$25, $25 बस। अब मैं यही बात रहेगी क्योंकि $25 वालों ने हमें मैच हरवा दिया है। इंडिया से ऐसा मैच हरवाया है जो कि हम लोग जीते हुए थे भाई, सीधी सीधी हमको जीत नजर आ रही थी। पहले तो मुझे वैसे ही पता था कि हम लोगों ने हारना है, लेकिन जब मैंने देखा कि टोटल पे 120 रन है, हमारे बॉलर्स ने इतना अच्छा हमें टोटल मतलब हमें इतना रन दिए कि भाई आराम से आके चेस कर रहे हैं हम लोग। 120 रन मतलब कि 120 बॉलों के ऊपर 120 रन आपको चाहिए, और उसके बाद फिर भी आप हार जाते हो। लख्ती लानत हो आपके ऊपर, आप कौन सी क्रिकेट खेल रहे हो वहां पर। देखो भाई पिच मुश्किल थी, उनके लिए भी मुश्किल थी, उनके लिए भी मुश्किल थी। उनका स्ट्राइक रेट आप जाकर देखो, हमारे बैट्समैन तो यहाँ पर खड़े टुक टुक करते रहे, उनका आप जाकर स्ट्राइक रेट देखो खाली। रोहित शर्मा का स्ट्राइक रेट जाकर देखो, ठीक हो गया। सारों का जाकर देखो, उसका अक्षर पटेल का जाकर उनका स्ट्राइक रेट देखो। सारों ने अच्छा खेला है, उनका स्ट्राइक रेट देखो कि तुमको 100 से ऊपर ही नजर आएगा, 120 से ऊपर नजर आएगा, ठीक है। उनके चार बैट्समैन का खाली स्ट्राइक रेट जो है 120 से ऊपर है। आप लोग किस मुंह से अपना दिखा रहे हो उधर, अपना भूसा किसके सामने दिखा रहे हो वहां पर। और खिलाओ सारे बुड्ढों को, सारे बुड्ढों को और सिलेक्ट करो। मोहसिन नकवी साहब, आप इन बुड्ढों को और सिलेक्ट करें, इन बुड्ढों के ऊपर पूरी टीम को छोड़ दें। ये सारे बुड्ढे, इन्होंने नौजवान टैलेंट जो है उनको उनका हक खाया इन लोगों ने, ये डिजर्व करते थे हार। इनके साथ यही होना चाहिए, जिल्लत मुकद्दर इनका जो है मुकद्दर बन चुकी है। ये इसी काबिल थे ये लोग, जिस तरह लोगों ने खेल पेश किया, ये काबिल थे इसी के, क्योंकि इन्होंने नौजवानों का हक खाया। अबरार अहमद को आप लोग किस लिए ले गए हैं, वहां पर पानी पिलाने के लिए लेके गए, या साइड कुर्सी के साथ हाँ साइड पर बिठा दो उसको, उसलिए आप इसको ले गए हैं। मतलब कुछ भी, मतलब उसकी एन के आप लोगों ने चेंज करवा के हाँ भाई एक तो गॉगल्स पहन ले, इस आराम से बैठ के मैच देख। मतलब आप उस काम के लिए इसको वर्ल्ड कप के अंदर ले गए हैं। समझ नहीं आ रही, इमाद वसीम आपका इंजर्ड था तब आपने उसको खिलाया, उसके पास से भी जबरदस्ती की गई उसके साथ खिलाने के अंदर कि हाँ भाई तू खेल, तेरी जरूरत है हम लोगों को। जब पता है इंजर्ड, अभी आपके अबरार आपके पास इतना अच्छा ऑप्शन है, इतना अच्छा ऑप्शन है, वो आपको विकेट निकाल के देता है क्योंकि उसकी वेरिएशन चेंज करता है अपनी, उसको आपने साइड पे कर दिया, ठीक हो गया। मतलब ये हमारी क्रिकेट का हार रह गए। तो क्रिकेट तो उस टाइम दफन हो चुकी थी जब हम लोग यूएसए से आ रहे थे, सीधी सीधी बात, जब हम लोग यूएसए से हारे थे क्रिकेट हमारी दफन हो चुकी थी। लेकिन जब अब लोग इंडिया से हारे, देखो इंडिया से तो हम लोगों ने वैसे ही हारना था, हम पूरा इस के लिए तैयार थे, लेकिन 120 रन हमका चेस करते हुए हम लोग हारे। मतलब इससे हमारे लिए शर्म का मुकाम और हो नहीं सकता। देखो हम जिसे कहते हैं वर्ल्ड बेस्ट डू एवर, पाकिस्तान गॉड, एक तो हमारे पास सुपरामैन है, एक हमारे पास किंग है, जिसको हम लोग विराट कोहली के साथ कंपेयर करते हैं, जिसको हम लोग विराट कोहली द किंग के साथ कंपेयर करते हैं। हम कहते हैं कि बॉब्जी द किंग, किंग कर लेगा। तो उस आज किंग ने बहुत अच्छा करके दिखाया हम लोग। उस किंग ने बता दिया कि हम लोग ऐसे मैच को हरवाते हैं, हम जीते वो मैच को ऐसे हरवाते हैं। भाई आप मेरी बात सुनो, 48 बॉलों पे 48 रन चाहिए थे। दुनिया का कोई भी कप्तान वहां पर मौजूद हो ना तो उसकी फट जाती है कि भाई ये मेरे सामने क्या हो रहा है। वो हार मान जाता है, बस वो कहता है बॉलर्स को कहता है हाँ भी अच्छा बॉलिंग कराओ, बस मतलब थोड़ी कम रन से आ रहो। सारों के यही माइंडसेट होता है इंडिया के अंदर। लेकिन दाद देनी पड़ेगी रोहित शर्मा की कैप्टनसी की, उसने भाई क्या प्लान सेट किया। उसको पता था उस्ताद ये सारे बुड्ढे इनकी टीम के अंदर है, सारे बुड्ढे, इनके पास कोई टैलेंट वैलेंट नहीं है, सब सारे अपनी दोस्ती यारी के ऊपर आए, इनके पास कोई खेलना वेलना नहीं आता। तुम बस ये वाली लेंथ रखो, ये सारे बुड्ढे हैं, मर जाएंगे इसी तरह, ये सारे आउट हो जाएंगे, अपनी विकेट दे के चले जाएंगे। ये सारे विकेट थ्रो कर गए उधर, मतलब कि विकेट थ्रो करने के जाने के बाद तब इन्होंने विकेट तब थ्रो की है जब इनसे काम नहीं हुआ, भाई। इन्होंने पूरी 20 बॉलें खेली है, 18 बॉलें खेली है, 30 बॉलें खेली है, लेकिन इनके अगर रन देखे जाए तो 14 रन है, 15 रन है, 13 रन है, इनका ये हिसाब है। तो इफ्तिखार चाचा तो बिल्कुल बुढ़ा हो चुका है, पता नहीं किसने खिलाया। देखो ये खाली नेट के अंदर छक्के मारता है, बल्कि नेट के ऊपर नहीं इंटरनेट के ऊपर छक्के मारता है। ये सिर्फ सोशल मीडिया का किंग है, इफ्ती मानिया, इससे इफ्ती मानिया करवा लो बस, इसका और कोई काम नहीं है। ये इफ्तिखार चाचा जो है ये बस इफ्ती मानिया के लिए रह गया है। मतलब कि हम लोग इस टीम का वेट कर रहे थे कि जो हम लोग को वर्ल्ड कप जितवाएगी, T20 वर्ल्ड कप 24 जितवाएगी। अबे ये वर्ल्ड कप की ट्रॉफी तो दूर की बात है, वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भी लेके नहीं आ सकते। इनका ये सीन है, ये सिर्फ वहां से $25 वाली अपनी जो गंदी हरकतें शुरू की हुई है ना, वहां पर $25 जो साइन करवाते हैं, लोगों की चड्डियों के ऊपर साइन कर रहे हैं, लोगों की बनियानों के ऊपर साइन कर रहे हैं, ये बस वही करवा सकते हैं, ये वही काम लेके आएंगे, वही जो $25 की जो उन्होंने कमाई की है ना। अबे तुम्हारे पास 60 लाख के कॉन्ट्रैक्ट कम थे, अबे तुम्हारे पास जो दो मैंने ब्रांड से जो पैसे कमाते हो कम थे कि तुम लोग $25 की भी कमा रहे हो। अबे लगती लाना तो तुम लोगों के ऊपर। अबे ये तुम लोग क्रिकेट खेलने के लिए जा रहे थे वहां पर, अबे तुम लोग क्रिकेट खेल रहे हो, क्या कर रहे हो तुम लोग, क्रिकेट खेलने के लिए गए हो ना भाई। तुम लोग पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो, अपने बाप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे तुम लोग, वहां पर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो। और हमारा कोई शौक नहीं तुम्हारे मुंह लगने का, सिर्फ पाकिस्तान की वजह से तुम्हारे मुंह लगते हैं कि भाई तुम लोग परफॉर्म कर लो कुछ, लेकिन तुम्हारे पास तो जून नहीं निकती। सिर्फ नसीम शाह था आज के मतलब जो प्लेयर था जो कि जिसके हम इमोशन नजर आ रहे थे, क्योंकि उस बंदे ने अपना 100% दिया। उसने चाहे बैटिंग हो, चाहे बॉलिंग हो, चाहे फील्डिंग हो,
उसने हर यूनिट के अंदर उसने परफॉर्म करके दिखाया कि हाँ भाई वो डिजर्व करता था भाई, वो इससे बेटर टीम डिजर्व करता है। नसीम शाह जिस तरह उसने परफॉर्म किया, खेल आज पेश किया, उसकी बॉलिंग देखो, उसने आज सबसे T20 का सबसे बेस्ट स्पेल कराया उसने अपनी हिस्ट्री के अंदर, और वो भी इंडिया के खिलाफ न्यूयॉर्क के अंदर सबसे बेस्ट स्पेल उसने विराट कोहली को आउट किया, वरना तो 120 रन थे ही नहीं जो आपको 120 रन का टारगेट मिला ना। अगर विराट कोहली इस टाइम पे आउट नहीं होता तो ये 120 140 से 150 रन थे, ठीक हो गया, क्योंकि ये 150 से ऊपर टारगेट जाना था। ये तो विराट कोहली आउट हो गया, उसके बाद अक्षर पटेल को बोल्ड मारा, नसीम शाह, सारा जो क्रेडिट जाएगा वो नसीम शाह को जाएगा, और सबसे ज्यादा मैच विनिंग पॉइंट भी उसी के थे, क्योंकि नसीम शाह ने जिस तरह बॉलिंग कराई, जिस तरह उसने बैटिंग की। पाकिस्तान के आखिरी 7 ओवरों में खाली 2 बाउंड्रीज लगाई हैं, और वो दोनों बाउंड्रीज आखिरी ओवर में लगाई हैं और वो नसीम शाह ने लगाई हैं। बाकी मतलब जो सारा हमारा मिडिल ऑर्डर था वो झक मारने के लिए आया हुआ था। वो किस काम के लिए रखा हुआ था आप लोगों ने? उन बुड्ढों को किस काम के लिए रखा हुआ था आप लोगों ने? शताब खान आपके पास सही चलता नहीं है, आपने उसको, बल्कि उन्होंने कहा कि इसकी बॉलिंग अच्छी नहीं, इसको बैटिंग खिला दो, बैटिंग ऑलराउंडर उसको रख दिया। भाई तुम्हारा दिमाग काम करता है, तुम लोगों ने उसको शताब खान को रख लिया। ये तो शुक्र भाई, देखो ये शुक्र अच्छी बात है हमारे लिए कि हम इन्होंने अपने आप को खुद एक्सपोज कर दिया। आजम खान को शुक्र है लोगों ने नहीं खिलाया, वरना अगर आजम खान खिलाता उसको खिलाते, ये इन्होंने सारी बल्ली आजम खान के ऊपर उठाकर डाल देनी थी कि हाँ भाई इस मोटे ने परफॉर्म नहीं किया। ये तो शुक्र कर, हम लोग बहुत अल्लाह का शुक्र है कि आजम खान नहीं खेला, ये सारे एक्सपोज हुए। एक एक बंदा इनका एक्सपोज हो चुका है। बॉब्सी द किंग जो अपने आप को किंग मानता है, नाम निहाद 4000 रन स्कोर करने वाला किंग जो अपने आप को मानता है, वो उसने अपने आप को एक्सपोज करवा दिए। सुपरामैन रिजवान ने अपने इस स्लो पिच के ऊपर, मैंने देखा कहा भाई जब स्लो रन कर रहा था, मैंने कहा हाँ भाई साथ ये पिच को अंडरस्टैंड कर रहा है, तब ये स्लो खेल रहा है, ये एंड के अंदर परफॉर्म करेगा और पाकिस्तान को मुश्किल टीम से निकाल, क्योंकि रिजवान को असिस्टेंट प्लेयर है पाकिस्तान का, यही हम लोग सुनते आ रहे हैं और यही वो करता भी है। हम लोग यही समझ रहे थे कि हम लोग को जितवा के देगा, आराम से मैच निकाल के देगा, जो हमारा फंसा हुआ मैच है आराम से निकाल के देगा। हम लोग किस इंतजार के अंदर बैठे हुए थे, लेकिन हमें क्या पता था कि इसने वापस वही काम करना है, लक्का लप्पा बन के आउट होना है इसने। मतलब जसप्रीत बुमराह की आप जाके बॉल देखो, वो बॉल मतलब के नीचे बैठ गया और ये जनाब उसको बाउंसिंग समझ के, स्विंगिंग समझ के उसको लेग का लप्पा बन के मार रहे हैं। अबे मतलब क्या कहना है इसको, ये बस इस लेग के लप्पे के अलावा इसके पास कोई शॉट, खास शॉट नहीं है, और इस बार ये लेग के लप्पे वाले शॉट के ऊपर आउट किया हुआ है, और ये हमेशा लेग के लप्पे मारते हुए आउट होता है। इसकी सबसे बड़ी जो गलती है वो लेग का लप्पा बनना है। बस उस्मान खान के ऊपर प्रेशर रिजवान के ऊपर वजह से पड़ा कि वो बार बार टुक टुक कर रहा है, मतलब ओवर में 4-4 डॉट्स आ रही हैं, मतलब कोई सीन नहीं है इनका जीतने का मैच। इस तरह उस्मान खान विकेट देके चला गया अपनी, रन इनके सामने रन अंडरस्टैंडिंग सही तरीके से नहीं थी, कभी भागते हैं, आधा भाग लेते हैं, फिर वापस पीछे भाग जाते हैं, कोई उनका मतलब कोई सीन नहीं था। ये शुक्र करो, ये अभी अगर सोचो कि 2-3 कैच जो छूटे हैं, अगर वो ना छूटते तब हमारा क्या हाल होता। अगर वो 2 कैच 3 कैच ना छूटते, मतलब वो जो ड्यूब ने कैच छोड़ा, तो ये अगर कैच ना छूटते तो हम तो वही हमारा 100 रन भी पार नहीं होना था। ये हमारा सीन था कि हम इतने बुढ़े टीम के प्लेयर्स ले गए हैं। इससे अच्छा तो हम लोग जावेद मियां दाद को खिला लेते, इससे अच्छा तो हम लोग सईद अनवर को खिला लेते, कम अज कम वो परफॉर्म करके हमें मैच निकाल के दे जाते। हमने इतने बुढ़े प्लेयर्स खिलाए कि वो उनको बंदा क्या करे, सारे इसी तरह के हैं, सारे इस तरह की एक 3rd क्लास प्लेयर्स हैं। ये इनको कौन 1st क्लास की टीम के अंदर रखता है? ये क्लब लेवल के प्लेयर्स हैं सारे। ये ऑलराउंडर तो भाई ऑलराउंडर को कहो मत, ये ऑलराउंडर तो है कोई नहीं, ठीक हो गया। इफ्तिखार चाचा बिगेस्ट फ्रॉड है पाकिस्तान क्रिकेट का जब एवर हिस्ट्री गॉड, बिगेस्ट फ्रॉड ऑफ द हिस्ट्री। इसने देखो सिर्फ एक मैच साउथ अफ्रीका के मैच के अंदर इसने परफॉर्म किया, वो वाला मैच निकाल के दिया, बाकी कोई हिस्ट्री का ऐसा मैच नहीं है जो जिसने निकाल के दिया हो। जब भी पाकिस्तान को जरूरत पड़ी कि हाँ भी कोई मैच निकाल के देना है, इफ्तिखार चाचा कहता है भाई मुझसे नहीं हो पाएगा, बॉल बहुत मुश्किल था, पिच था, बॉल स्विंग हो रहा था, बॉल बहुत बाउंसी था, ये था वो था, उनके बॉलर्स वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर्स थे। अबे आपके झक मारने के लिए गए थे उधर, आपको 120 रन का टोटल नजर नहीं आ रहा था, 48 बॉलों पर 48 रन नजर नहीं आ रहे थे क्या? अबे आप स्ट्राइक रोटेट करते तब भी आप जीत जाते, लेकिन बस वही कीड़ा था ना आपके अंदर। मतलब कि आखिरी मतलब डेथ ओवर्स के अंदर यही होता है कि हर बैट्समैन जो होता है, जो ऑलराउंडर खड़ा होता है, उसका यही तो काम होता है। अबे उसका मेन फंक्शन ये होता है कि वो डेथ ओवर्स में आके परफॉर्म करता है, क्योंकि जो पूरी बैटिंग होती है वो ओपनर्स होते हैं, वो खेलते हैं तकरीबन 10-12 ओवर तो खेल ही जाते हैं। जो बाकी नीचे वाली गेम होती है वो सारे ऑलराउंडर के मत्थे पे होती है। अगर आप वही परफॉर्म नहीं करें, तब परफॉर्म नहीं करें जब आपकी टीम को जरूरत है, तो आप क्या करने के लिए इधर आए हो? समझ नहीं आ रही मुझे यहाँ पर क्यों, क्या सीन है इनका। इमाद वसीम जो है उसकी आप बैटिंग जाके देख लो, खूबसूरत। अबे लगता है मैच से पहले भी डबल लगा के आया था, सिगरेट पी के आया हुआ था ये, तब इसने ऐसी परफॉर्मेंस दी है। मतलब PSL में देखो, सबसे पहले मोसी तकवी से मेरी बात दरख्वास्त है कि आप PSL को बंद करवा दें। PSL से आप लोगों के पास चलन ही टट्टी आ रही है, कोई मतलब इन चीज़ों का परफॉर्मेंस नहीं है इनके पास। ये सारे जो है वो अपने आप को पता नहीं कौन कौन से किंग, तो प्रिंस, तो गोड समझ रहे हैं, तेंदुलकर से अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं।
ये उन लोगों को पकड़ना चाहिए जो उसको लेके आए आगे, बाबर आजम को, जो जिन्होंने कैप्टन बनाया उसके ऊपर, जिन्होंने सरफराज अहमद को ऐसे जीतते जागते कप्तान जो कि आपको 2017 का चैंपियन ट्रॉफी जिसने जितवाई, उसको आप लोगों ने बुड्ढा समझ के साइड पे करवा दिया। समझ के नहीं, वो बिल्कुल था ही नहीं बुड्ढा उस टाइम पर। आप लोगों ने उसके एक्सपीरियंस को ठेस पहुंचाई, आप लोगों ने उसकी कैप्टनसी को ठेस पहुंचाई, आप लोगों ने उसकी बैटिंग को ठेस पहुंचाई, और आपने उसको साइड पे लगा दिया, उसको घटिया परफॉर्मेंस की बुनियाद के ऊपर उसको। मतलब जिसने 11 कॉन्सेक्यूटिव सीरीज पाकिस्तान को जितवाई, जिसने 2017 की चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान को जितवाई, जिसने अंडर 19 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान को जितवाया, आपने उस बंदे के साथ ज्यादती की तो आपका जिल्लत आपका मुकद्दर है। आप लोगों ने जिस तरह उसके साथ ज्यादती की, उस बंदे ने चुप करके बर्दाश्त किया, लेकिन आप लोगों के साथ आप अब देखा ना, जाहिर सी बात है वो मकाफाते अमल है, जैसी करनी वैसी भुगतनी, वो आप लोगों के साथ हो रहा है और ये इंशाल्लाह ताला होगा। ये जो अभी बात मोहसिन नकवी का बयान है कि हाँ भाई हम लोग टीम में बड़ी तब्दीलियां करेंगे, बड़ी सर्जरी की टीम को जरूरत है, भाई आपके इसी एक्शन का हमें इंतजार है। हम ये बिल्कुल हरगिज नहीं चाहते कि हमारी जो चैंपियन ट्रॉफी जो पाकिस्तान के अंदर हो रही है हमें उसके अंदर जिल्लत उठानी पड़े। देखो भाई, हमें ऐसे कैप्टन की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हमें ऐसे मिडिल ऑर्डर की हरगिज जरूरत नहीं है जो कि अपने स्टैट्स के लिए, अपने मतलब एवरेज को मेंटेन करने के लिए खेलें बस मैच। हमें ऐसी टीम की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक हो गया। मुझे तो यहीं से लग रहा है कि हमारा वर्ल्ड कप खत्म हो चुका है और इनको आखिरी 2 मैच खिलाने ही चाहिए नहीं है। इनको यहाँ से उठा के ले जाओ, हिटलर ने जो काम किया था ना, इनके साथ वो वाला काम कर दो, इनको जाके समंदर के अंदर फेंक दो। मतलब कि कोई इनका मकसद नहीं है इनका। बाकी जो आपने नए लड़के थे, साहिबजादा फरहान की मैं बात करूंगा स्पेशली, साहिबजादा फरहान को आपने न्यूजीलैंड की सीरीज में खिलाया और उसको मिडिल ऑर्डर में खिलाया। अबे वो ओपनिंग बैट्समैन था, आपने उसको देखा कि हाँ एक मैच खिलाया आउट हो गया, वो जाहिर सी बात है उसको वहां पर काम बनता ही नहीं था। अबे वो ओपनर था, न्यू बॉल फेस करता है, वो उसके पास स्ट्रोक थी, लेकिन बस नहीं आपने खिलाया उसको, वो उसको साइड पे करवा दिया आपने। उससे मुड़ के पूछा नहीं भाई जाके पीएसएल की, अगर आप इतना ही देखते हो ना पीएसएल की परफॉर्मेंस को, आपने क्योंकि पीएसएल की परफॉर्मेंस के ऊपर हारिस को साइड पे कर दी क्योंकि हारिस फॉर्म में नहीं था आपके मुताबिक, तो साहिबजादा फरहान तो फॉर्म के अंदर था, आप लोगों ने उसको क्यों नहीं रखा? बहुत बड़ा सवाल है ना कि आप लोगों ने साहिबजादा फरहान को फिर क्यों नहीं रखा, आप उसको आगे तक लेके नहीं गए। आपने ना मोहम्मद अली की बॉलिंग को देखा, मोहम्मद अली जिसने हाईएस्ट विकेट टेकर था आईपीएल पीएसएल का, आपने उसको साइड पे कर दिया, आपने उसामा मीर को साइड पे कर दिया। अब उसामा मीर ने फुल टॉस बॉलिंग कराई ना, मैं मानता हूँ उस बात को, लेकिन उसने न्यूजीलैंड की सीरीज में कमबैक भी करवाया आखिरी मैच के अंदर, लेकिन फिर आपने उसको निकाल के साइड पे कर दिया। ये आपकी सीन है। आप कुछ समझ नहीं आ रही मुझे कि किस टीम की सारे मतलब सिफारशी प्लेयर्स हैं। देखो आजम खान, आप लोग बोले कि मोइन खान की पर्ची है, बिल्कुल है, वो बड़ी पर्ची है सबसे टीम के अंदर, लेकिन वो पर्ची आई कैसे? टीम में ऐसा माहौल बना है तभी तो पर्ची अंदर इंटर हुई है, वरना देखो भाई जब जमाना इंसाफ का हो तो फिर गद्दारी नहीं हो सकती। तो जब इन्होंने माहौल पहले अंदर पर्चियों वाला बनाया है, क्योंकि इन लोगों ने ना प्लेयर्स को उनकी टैलेंट के ऊपर नहीं बल्कि दोस्ती यारी के ऊपर आगे लेके आए हैं, तभी जाके आजम खान की सिलेक्शन जो है वो मुमकिन हुई है, वरना तो आजम खान की सिलेक्शन मुमकिन नहीं थी। भाई वो उसकी फिटनेस तो आप लोग देखो, मतलब 1 साल से जाके पहले उसके जाके वेट देखो, इससे कम था, अब उसका इससे ज्यादा डबल हो चुका है, लेकिन उसको फिर भी खिला रहे हैं। ये इनका सीन है, मतलब कि कोई समझ नहीं आती इन लोगों की। मतलब फखर जमान जो अपनी विकेट थ्रो करके चले गए, बाउंसी को खेल रखे भाई, यहाँ भाई चक्का चौका चला जाएगा, पीछे से निकल जाएगा। वो पीछे पेंट खड़ा हुआ था, मजाक नहीं है, वो रनिंग कैच करता है भाई, वो पीछे बैकवुड भागे पीछे कैच कर लेगा। वो उनका बड़ा खतरनाक कीपर था। जो सबसे अच्छा जो टर्न किया है वो पेंट ने गेम को खेला है, उसने बैटिंग भी अच्छी की है, उसने कीपरिंग भी अच्छी की है, उसने अपनी टीम को कंसिस्टेंट रखा है और दाद देनी पड़ेगी पेंट को देनी ही पड़ेगी। बुमराह की तो बात ही अलग है, बुमराह ने जो बॉलिंग कराई तबाही वाली बॉलिंग थी, मतलब कि आप लोगों ने पाकिस्तान को ऐसी की तैसी करके रख दी। मतलब कि ऐसे मतलब पहले हम लोगों को ना हमारे पाकिस्तानियों ने हमारे लहू को गरमाया, टीम ने हमारे लोगों को गरमाया। 120 रन का जब टारगेट देखा ना मैंने, हमारे जो लहू था वो गर्म हो गया। हमने कहा कि उस्ताद अब तो मैच अपना ही है, अब तो मैच अपना, हम लोग अब उम्मीद नजर आ रही है कि वर्ल्ड कप हम लोग डिजर्व करते हैं। फिर मुझे बात याद आई कि यार ये जो सारे एंकर जाके बोलते हैं ये इनकी तो परफॉर्मेंस इजी नहीं है, ये हम लोग न्यूजीलैंड से हारे, फिर मेरे दिमाग में वो चीज़ है। मैंने कहा यार ये ऐसा तो मुमकिन नहीं हो सकता कि हम लोग इंडिया से हार जाए, इंडिया से मुश्किल है क्योंकि हम लोग हारे, क्योंकि 120 रन है यार, आपके पास 100 रन का स्ट्राइक रेट आप लेके चलो तब भी आप लोग जीत जाओगे, सिंगल आप लोग जीत जाओगे। तो इंडिया के जितने भी यहाँ पर पूरा मीडिया बैठा हुआ था वो सारे इस बात के ऊपर थे कि हाँ भाई ये लोग 2-3 ओवर पहले ही मैच मुका देंगे, मतलब ये 1 साइडेड गेम होगा। सारे जो कमेंटेटरी के ऊपर बैठे हुए थे सारों को यही ख्याल था कि भाई ये मैच जो है पाकिस्तान के हक में है, पाकिस्तान के 92
92% चांसेस थे और 8% चांसेस थे इंडिया के। आपके हाथ में उस वक्त 8 विकेटें पड़ी हुई थी जब आपको 48 रन चाहिए थे 48 बॉल के ऊपर, और उस टाइम आपके मतलब आपकी बॉल, आपका मिडिल ऑर्डर आया। रिजवान पहले अपनी विकेट थ्रो करे गया, लक्का लप्पा बन के आउट हुआ। उसके बाद जो है हमारे पास नाम ने हाथ हमारा ऑलराउंडर आया शादाब खान को हार्दिक पांड्या ने कहा चल बेटा तू साइड पे हो जा, तुम पता नहीं तुम लोगों को किसने सेलेक्ट कर दिया कि तुम लोग बाउंसी बॉल के ऊपर आउट हो जाओगे आराम से। और बस वो सीनियर उस्ताद की वो हर बॉल को ना शादाब खान कीड़ा होता है उसके अंदर के हाथ लगाने का कि हाँ भी इसको उठाऊं, तो उसने उठाया और वो घर चला गया। उसके बाद हमारे पास इफ्ती चाची द बिगेस्ट फ्रॉड ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, वो आए, उन्होंने अपनी विकेट थ्रो की और चाह मैं भी जा रहा हूँ, मैं जाके अभी निहारी जाके खाऊंगा, फिर $25 की शर्टें भी साइन करनी है, अंडरवेयर साइन करनी है, तो वो उसने साइड पे हो गया। तो मतलब ये चाचू को इनका ये सीन है, इनको निकालो के बाहर फेंको टीम के अंदर से, ये टीम में डिजर्व ही नहीं करते। अबे इनको ना थर्ड क्लास क्रिकेट के अंदर भी ना रखे कोई बंदा, इनको थर्ड क्लास क्रिकेट के अंदर बंदा ना रखे। अबे ये इनका सीन था, अबे ये खाली इंटरनेट के चीते हैं इनके। अभी जाकर देखो टिकटॉक देखो इंस्टाग्राम देखो, इनकी एस्थेटिक चल रही है। इनके जो नाम निहात फैंस हैं, इनके डड्डू फैंस जो हैं, डड्डू चार्जर फैंस जो हैं, वो अभी भी इनकी एस्थेटिक्स बना रहे हैं। प्लीज बाबर को कुछ ना बोलो, बाबर इज द बेस्ट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान, उसने इंडिया को 10 विकेटों के साथ हराया है। अबे एक काम करो, जब तुम लोग मरोगे ना तब आप 152 जो हराया ना इंडिया को 10 विकेटों के साथ, ये अपनी कवर में जाके तख्ती लगवा लेना कि हम लोगों ने इंडिया को 10 विकेटों से हराया था। मतलब कब तक तुम इस जीत के सहारे रहोगे, कब तक तुम लोग रहोगे? ये तो शुक्र करो कि तुम लोग गलती से मैच जीते हो तुम लोग, वो भी मुझे तो ये लग रहा है जैसा तुम लोगों की परफॉर्मेंसेस आ रही है ना, उसके बाद से पाकिस्तान क्रिकेट का डाउनफॉल स्टार्ट होगा। जब से हम लोग इंडिया से जीते, हम लोग 2021 का जो वर्ल्ड कप के अंदर लोग मैच जीते, उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट का डाउनफॉल शुरू हो गया। और हम लोग समझ रहे थे कि हमारा जो है वो हम लोग बहुत दुनिया की बेस्ट टीम बन चुकी है, हमारी ऐसी तो ऐसी की तैसी। उन्होंने कहा ऐसी की तैसी तुम्हारी इंडिया वालों ने कहा, ऐसी की तैसी उसने 2022 का वर्ल्ड कप तुम लोग जाके देख लो। पहले हमें मारता था विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, समझ में आती थी बात। इस बार हमें तो जसप्रीत बुमराह से तो उम्मीद भी नहीं थी यार। जसप्रीत बुमराह तो हम जब देखो उसकी जितनी बॉलिंग फिगर है पाकिस्तान के अगेंस्ट, 1 या 2 विकेट से इससे ज्यादा विकेट नहीं उसकी जसप्रीत बुमराह की, और हम लोग उसको समझते भी नहीं थे कि वो हमारी विकेट निकाल सकता है। लेकिन उस बंदे ने कहा यार तुम लोगों ने मुझे क्या समझ के रखा हुआ है, उसने ऐसी की तैसी करके रख दी, इनको बॉल नजर नहीं आ रहा जसप्रीत बुमराह का। मतलब उसने ऐसी लेंथ कराई है कि इनकी फटकी थी, इनकी वहां पर ये सही तरह बॉल को मेंटेन नहीं रख सकते थे। ये तो अगर जसप्रीत बुमराह को पहला ओवर मिलता ना जब न्यू बॉल थी, तो मैं कहता हूँ ये उसी टाइम हमारी 1-2 विकेट निकल जानी थी आराम से। मतलब हम लोगों ने आउट हो जाना, साइड पे हो जाना था। मतलब बाबर या वो विकेट देखो जिसने थ्रो की है, मतलब आप जसप्रीत बुमराह को फड़का के फेंकने की कोशिश कर रहे थे, आप जसप्रीत बुमराह को मार रहे थे आप लोग। ये आपकी सीन है। मतलब हालत कोई खत्म हो चुकी है, हमारी क्रिकेट जो है पाकिस्तान की बिल्कुल डूब गई है, दफन हो चुकी है। और अब अब ये सारी बल्ली डालेंगे इमाद वसीम के ऊपर। देखो आप बल्ली बॉलर्स के ऊपर डाल सकते नहीं हो, क्योंकि बॉलर्स ने आपको परफॉर्म करके दिया है। 120 रन का टोटल उन्होंने आपको दिया है कि हाँ भी जाके चेस कर लो, आराम से जाके देख लो। और क्या खूबसूरत बॉलिंग कराई है नसीम शाह ने, क्या खूबसूरत बॉलिंग कराई है मोहम्मद आमिर ने। अगर वो मोहम्मद आमिर वहां पर बैक टू बैक विकेट्स ना लेता तो हम लोग गेम में मुश्किल से आ ही ना सकते हम लोग। और ये टारगेट जाता 130 रन 140 रन तक का टारगेट जाता। ठीक हो गया। हारिस रऊफ पहले ओवर में 13 रन खाए। मैंने कहा उस्ताद इसको क्या हो गया हारिस रऊफ को, अबे पागलों की तरह पीट रहा है। लेकिन उसने क्या कमबैक कराया आखिरी 3 ओवरों में, उसने क्या खूबसूरत बॉलिंग कराई। इस तरह की बॉलिंग पाकिस्तान को चाहिए थी और उसने विकेट निकाल के दी पाकिस्तान को। हाँ भाई जाओ मैच जीत लो। लेकिन हमारे बैट्समैन का अंदर कीड़ा था ना कि भाई हम क्यों जीते मैच, हमारी तो पर दुआएं लगी हुई ना, मगर फाते अमल है। इन्होंने जो किया है वो इनके साथ हो रहा है। इन्होंने हसीबुल्ला को बिठाया साइड पे कर दिया। मतलब जो इनको ज़्यादा उठाते हैं, इनके जो वेट लिफ्टिंग करता है ये उनको आगे लेके आते हैं। बाकी जो इनसे सफाशी टीम है, पॉलिटिक्स चल रही है इस टीम के अंदर भी। मतलब पाकिस्तान में कोई ऐसा इदारा बाकी नहीं रहा है जहाँ पर पॉलिटिक्स चले ना। पाकिस्तान क्रिकेट टीम बाकी थी, उसके अंदर ही पॉलिटिक्स आ गई। मतलब हर चीज़ के अंदर पॉलिटिक्स चल रही है, हर चीज़ के अंदर पर्चियाँ चल रही हैं, कोई समझ नहीं आ रही। मोहसिन नकवी साहब से मेरी एक दरख्वास्त है भाई, इस टीम को कुछ करें। 2025 की चैंपियन ट्रॉफी हमारे कंट्री के अंदर है, ये ना हमें अपने मुल्क के अंदर ही, अपने घर के अंदर ही मार पड़े। आप लोग इसका कुछ करें। हम लोग हमारी टीम का देखो, हम ऐसे नए लड़के लेके आए जो कि हार भी जाए ना तो उनको कम से कम सबक हासिल हो और वो कम बैक करें। ये इनका हर तीसरे साल 4 साल हो चुके हैं और जब भी लोग हारते हैं यही कहते हैं हम लोग सीख रहे हैं, हम लोग हार से सीख रहे हैं, हम लोग इंशाल्लाह ताला कम बैक करेंगे। मतलब इनका ये सीन चल रहा है। मतलब ये कम बैक के चक्करों के अंदर ये इनका 4 साल लग चुके हैं कि मतलब एक ही चीज़ को बार बार कहते हैं
our bowlers was not bowled today yet, इस तरह बस करके पूरा जनाब इंटरव्यू साइड पे कर दिया। और इनका देखो आप जाके, मुझे अब इनकी बात समझ आई, जो वासी हबीब जो बात करता था, अबे 4 साल से उसने इनको फड़का के रखा हुआ था। वो कहता था लोग गालियां देते थे उसको कि भाई ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, अबे हमारे नंबर 1 बैट्समैन के ऊपर क्यों बातें की जा रही हैं। अब बताओ ना, गलत करता था वो बात? अबे वो बात बिल्कुल ठीक करता था। उस वक्त हमारी आंखों के आगे पट्टी बंधी हुई थी, ये हमारी आंखों के आगे पट्टी बंधी थी कि हम लोग उसको गालियां देते थे। ये हमारी गलती थी उस टाइम पर कि हम लोगों ने इनको पकड़ा नहीं। अब भी ज्यादा चौड़े के अंदर आ चुके हैं लोग। अब मतलब कि ना, यूएसए से उस्ताद देखो, जब हम लोग हारे, अभी भी मेरा तो है ना वो दिल टूटा हुआ है कि यूएसए से हम लोग कैसे हार गए। मतलब कि इतनी उदासी है चेहरे के ऊपर। लेकिन वो आप उनको जाके देखो, उनके चेहरे के ऊपर, वो लोग भाई 11-11 घंटे, 12-12 घंटे फैमिलियों के साथ घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, वहां पर तस्वीरें बनवा रहे हैं $25-25 की। मतलब कि आप लोग वहां पर क्रिकेट खेलने के लिए या भी इनके लगता है, मुझे तो भाई पूरा शक हो रहा है इनके ऊपर कि लोग वहां पर क्रिकेट हरगिज खेलने नहीं गए। ये वहां पर ये घूमने फिरने के लिए गए हैं। वहां पर ये लोग, इन्होंने पहली बार अपनी जिंदगी में अमेरिका देखा है, वहां की निहारियां खाई हैं इन लोगों ने। ये पहली बार सब कुछ देख रहे हैं, पहली बार इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां देख रहे हैं लोग। ये तो वहां पर ये जाके पागल हो चुके हैं, इनका दिमाग सटिया गया वहां पर। और ये वहां पर ऐसी हरकतें करे जो कि ऐसे लोग करते हैं जो कि बाद जंगलों से उठ के आए होते हैं। और ये वही हरकतें बाद जाके अमेरिका के अंदर कर रहे हैं, और वहां पर पूरी दुनिया इनके ऊपर हंस रही है। लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये बगैरत बन चुके हैं। इनके अंदर गैरत नाम की चीज रही बाकी नहीं है। 120 रन का टोटल आप चेस करते हुए हार रहे हो, तो बस इससे साबित हो जाता है कि आपकी गैरत जो है वो मर चुकी है। इस टीम को देखो, आप गालियां नहीं देना इस टीम को। आप लोगों ने खबरदार इसलिए गालियां दी क्योंकि अब बात जो है वो गालियों से आगे जा चुकी है। अब आप लोगों ने खुद फैसला करना है कि ये टीम बाकी रहेगी, ठीक हो, क्यों टीम के प्लेयर्स बाकी रहेंगे, या फिर हमको नई टीम रखनी पड़ेगी। सीधी सीधी बात है, हम लोगों को नई टीम रखनी पड़ेगी, क्योंकि इस टीम की जो परफॉर्मेंस है, इनका जो मिडिल ऑर्डर है, तब ऐसा खतरनाक कचरे वाला मिडिल ऑर्डर है कि भाई लोग होते हैं ना, लोगों का मिडिल ऑर्डर देख के लोग कहते हैं हाँ भाई, लोगों की टीमें डरती हैं, अपोजिशन साइड डरती है कि हाँ भाई इनका मिडिल ऑर्डर बड़ा तबाही वाला है। हमारे मिडिल ऑर्डर को देख के हमारे जो अपोजिशन के बॉलर है वो खुश होते हैं कि वाह भाई क्या खूबसूरत मिडिल ऑर्डर है, क्या खूबसूरत माशाल्लाह। मिडिल ऑर्डर को देख के उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, ना कि उनके चेहरों के ऊपर उनको डर खौफ लगे, लेकिन उनके चेहरों पे मुस्कुराहट आ जाती है कि हाँ भाई अबे इनके पास तो खबीस किस्म का इनके पास मिडिल ऑर्डर है। तो उल्टा खुश होते हैं कि और वो अपना समझते हैं कि हाँ भाई हमारी जो जीत है वो पक्की है, इनका मिडिल ऑर्डर ही कचरा है, तो हम लोग आराम से जीत जाएंगे। उनका ये सीन होता है। साइम अयूब को आपने साइड पे कर दिया, सबको आपने साइड पे कर दिया। हाँ भाई कि हर किसी के ऊपर बलि डाल देना आप लोगों ने, और बॉलर्स के ऊपर बलि आप डाल भी नहीं सकते। आप पूरे तरीके से एक्सपोज हो चुकी हो, अब आप कुछ कर नहीं सकते वहां पर। तो एक्सपोज आपने होना भी था, जिस तरह आप लोगों ने नौजवान टैलेंट खाया। देखो पाकिस्तान के इतना टैलेंट मौजूद है कि पाकिस्तान जो क्रिकेट जो है सबसे बेहतर बन सकती है, लेकिन नहीं, ऐसे जब सफारशी लोग टीम के अंदर होंगे, ऐसे जब सफारशी पॉलिटिक्स चल रही होंगी, जब ऐसे सफारशी कैप्टन होंगे, तो फिर पाकिस्तान टीम में कुछ भी नहीं हो सकता। तो एजेंसीज जो है, आप देखना एक दिन के बाद ये थोड़ा सा गुस्सा ठंडा हो जाए ना, तो मतलब लोगों का थोड़ा दिल सेट वेट हो जाए, तकरीबन 2 हफ्ते तक, इसके बाद भी जाकर सेट ना हो। लेकिन ये लोग अपनी एजेंसी फिर वापस चलेगा, इनका वापस ट्रेंड चलेगा उस्ताद कि पाकिस्तान टीम इज द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड। इन्होंने ये किया, इनकी फिर वो स्टैट्स आएंगे उस्ताद, बाबर विराट से कंपेयर किया जाएगा, फिर पाकिस्तान को बताया जाएगा कि हाँ भाई पाकिस्तान टीम ऐसी थी जब सरफराज अहमद 2019 का वर्ल्ड कप हरवाया, फिर पाकिस्तान टीम सबसे नीचे आ गई, 9वें रैंक के ऊपर आ गई। अभी कौन सी रैंकिंग है तुम्हारी T20 के अंदर? अभी तुम्हारी कौन सी रैंकिंग है? अभी भी आप 8वें-9वें नंबर के ऊपर हो भाई, अभी भी आप 8वें-9वें नंबर के ऊपर हो, ठीक हो गया। और अगर आप लोगों ने सुपर 8 के लिए क्वालिफाई ना किया, तो आप T20 वर्ल्ड कप 26 क्वालिफायर्स खेलोगे। अबे आप T20 वर्ल्ड कप 26 से क्वालिफायर्स खेलोगे, मतलब कि आपकी टीम जो है वो युगांडा वाले लेवल के ऊपर पहुंच चुकी है। अबे युगांडा भी मैच जीतता है, युगांडा ने PNG को हराया है, पापुआ न्यू गिनिया टीम आई है ना, युगांडा ने उसको भी जाकर हरा दिया। तो आप किस खेत की मूली हो? मैं कहता हूँ हम लोगों को सीरीज रखनी चाहिए युगांडा के साथ, पाकिस्तान वर्सेस युगांडा। इट विल बी अ बेस्ट राइवलरी ऑफ द क्रिकेट। बहुत मजा आएगा देखने का कि भाई देखते कौन जीतता है, क्योंकि उधर से युगांडा के प्लेयर्स आएंगे, इधर से पाकिस्तान के टट्टी मिडिल ऑर्डर कचरा आएगा, तो मजा आएगा देखने को। देखते क्या पता हम वहां पर भी हार जाए, क्योंकि जिस तरह हमारी इस वक्त परफॉर्मेंस है वो हम लोग वहां पर भी हार जाए। ये हमारा सीन चल रहा है बिल्कुल तबाही वाला, मतलब कि प्लेयर के दरमियान आप अंडरस्टैंडिंग से देख सकते हो। देखो मेरे भाई, ये जो हम लोगों ने विराट कोहली को आउट किया, ये जो आउटफील्ड सेट हुई थी ना सारी, ये बाबर आजम ने फील्ड सेट नहीं की थी, ये तो पीछे जाके हेड कोच हमारा जाकर जो बैठा हुआ था ना, उसने सारी ये फील्ड सेट की थी। हमारी जो कैप्टनसी थी वो सारी जो थी वो अंदर से बेंच से चल रही थी, ठीक हो गया।
ये सारी जो हमारी कैप्टनसी थी ना, ये अंदर से सारी चल रही थी, और रोहित शर्मा ग्राउंड में बैठकर कैप्टनसी कर रहा था, वहां पर बैठ के सारे प्लान को एग्जीक्यूट कर रहा था। कोई समझ नहीं आ रही। तो देखो भाई अब क्या होता है, हमारी क्रिकेट जो है वो ऐसी डाउनफॉल हो चुकी है। बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, ठीक होगा, बहुत ज़्यादा मजा आया। इंडिया जीत गया, क्योंकि मैं चाहता था कि लोग एक्सपोज हों। जिस तरह लोगों ने क्रिकेट खेली है, ये एक्सपोज बनते थे और ये एक्सपोज हो चुके हैं। अब बहुत ज़्यादा तब्दीलियां हमको मिलेंगी। अब देखो जो होना था T20 वर्ल्ड कप का, हमको अरमान हमारे बिल्कुल खता हो चुके हैं, हमारे ओसान खता हो चुके हैं, ठीक हो गया। तो अब हम लोग का बिल्कुल यही ख्याल है कि अब चैंपियन ट्रॉफी को अच्छे से अच्छा बनाया जाए। मोहसिन नकवी आपकी खिदमत को सराहा जाएगा अगर आपने नौजवान टैलेंट को उनकी कदर की और उनको आगे लेके आए, तो आप लोगों को आपको सराहा जाएगा, आपको याद रखा जाएगा कि आप ऐसे चेयरमैन थे जिन्होंने सिफारिशों को साइड पे किया और टैलेंट की बुनियाद के ऊपर प्लेयर्स को आगे लेके आए। तो आपको इस बात के ऊपर दाद दी जाएगी पाकिस्तान की हिस्ट्री की तरफ से, पाकिस्तान के लोगों की तरफ से, अगर आपने इस तरह का काम कर दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।